नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं संदीप तिवारी ज्युडिशरी गोल्ड के मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान ज्युडिशरी सर्विस का जो एग्जाम होता है 2024, उसकी जो है एग्जाम डेट आपके सामने आ गई है। तो आप सभी के मन में एक प्रश्न होगा कि उसमें जो पूछे जाने वाली हिंदी है उसकी तैयारी हम कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी होगी कि हम हिंदी की तैयारी कैसे कर सकें। हिंदी का जो पेपर है, हिंदी का क्या वेटेज है, हिंदी का कितने क्वेश्चन हिंदी के आपके जो है सिलेबस में जुड़े हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं, आइए तो हम चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो है, ये राजस्थान ज्युडिशरी सर्विस का जो प्रीलिम्स है उसमें हिंदी का क्या वेटेज है, कितने क्वेश्चन है इसमें। 15 जो है क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है इसमें? 15 क्वेश्चन हमारे हिंदी से आने वाले हैं। कहां से आने वाले हैं? हिंदी से। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इन 15 प्रश्नों को आप सही सही कैसे उत्तर दे पाएंगे, और ये जो 15 में से जो 15 नंबर का आपका सपना है, इसको आप कैसे पूरा करेंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम सिलेबस। क्या सिलेबस है हिंदी का? सबसे पहले है आपकी शब्द रचना। सबसे पहले क्या चर्चा की जाएगी? शब्द रचना की चर्चा की जाएगी। ये आपकी पहली यूनिट है, शब्द रचना। शब्द रचना क्या है? शब्द रचना में आपका दिया गया है संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये चार टॉपिक आपके कहां लिए गए हैं? शब्द रचना से लिए गए। और शब्द रचना में क्या है? शब्द के प्रकार, स्रोत के आधार पर जब हम शब्द जानते हैं कि जो हिंदी भाषा में जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के हैं, तत्सम शब्द, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, 5 प्रकार के शब्द लिए गए हैं। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि ये जो है 5 प्रकार के शब्द कौन कौन से होते हैं और इनका प्रयोग जो है कैसा किया जाता है। दूसरी यूनिट में आता है आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये जो है ये भी शब्द के ही भेद होते हैं। ये जो है ना, शब्द के ही प्रकार होते हैं। संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं, और होते हैं आपके अव्यय शब्द। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक, और जो है जो है शब्द ज्ञान में आपके पर्यायवाची विलोम शब्द होंगे, अनेकार्थी शब्द। ये आपकी जो है तीसरी यूनिट है, शब्द ज्ञान। क्या है तीसरी यूनिट? शब्द ज्ञान। शब्दों का ज्ञान होना। शब्दों का क्या होना? ज्ञान होना। तो शब्दों का ज्ञान होने में क्या क्या चीजें ली गई हैं? पहला है आपका पर्यायवाची शब्द। पहला क्या है आपका? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? वे शब्द जिनके जो है अर्थ तो एक से होते हैं, शब्द अनेक होते हैं। जैसे जल, क्या शब्द है? जल। जल का होता है आपका वारी, पयूष और पयोधर। वारी, जल, पानी। तो ये इनके क्या है? जल के जो है क्या है? पर्यायवाची है। पर्यायवाची आप पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, जो है श्रुत भिन्नार्थक शब्द। श्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं? उनके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। श्रुत वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ये भी आपकी यूनिट है। उसमें तीसरी यूनिट का एक टॉपिक है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, जो है उपयुक्त शब्दों का चयन। और आपका एक टॉपिक आता है शब्द शुद्धि। शब्द की शुद्धि, शब्द कैसे हमें लिखना चाहिए, ये जो है शब्द की शुद्धि आपका जो है चौथा टॉपिक है, शब्द शुद्धि। हिंदी जो है ज्युडिशरी, जो राजस्थान की आरजेएस का पेपर है, उसमें जो हिंदी पूछी जाती है उसकी एक चौथी यूनिट में आता है आपका शब्द शुद्धि। शब्दों की शुद्धि कैसे किया जाए। शब्द शुद्धि के बाद आपका जो है टॉपिक लिया गया है व्याकरणक कोटियां, लिंग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, वाच्य। एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे, उसको ही जो है हिंदी में वाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। फिर आपकी वाक्य रचना, वाक्य की शुद्धि, वाक्यों को कैसे बनाया जाए, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्ति। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आप लोगों ने सुना होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, कि किसी कार्य को ना आना और दूसरों पर गलती निकालना क्या कहलाता है? कौन सा मुहावरा है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऊंट के मुंह में जीरा, गागर में सागर भरना, सागर में से गागर भरना है, तो पौ वारा हो जाना। ऐसे बहुत सारे मुहावरे हम आपको बताएंगे
एक एक करके जो है सोचेंगे कि फिर लास्ट जो है आपकी यूनिट है परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक और विधिक। प्रशासनिक और विधिक कुछ शब्द होते हैं जो जुडिशरी से रिलेटेड हैं, तो देखेंगे तैयारी कैसे करें। आपका बड़ा प्रश्न होगा कि सर हिंदी की तैयारी कैसे करें, तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हिंदी की तैयारी कैसे करें। आप जो है क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप दो तीन बातों को ध्यान दें। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, शिक्षण। क्या? शिक्षण। शिक्षण अर्थात आप कक्षा ले सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, आप हिंदी की क्लास ले सकते हैं, लाइव क्लास ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आप नोट्स उपलब्ध, नोट्स भी ले सकते हैं, नोट से भी आप तैयारी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हाँ, और जो है आप जो है अभ्यास कर करके, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान। आप जो है लगातार अभ्यास करके हिंदी में जो आपका टारगेट है, क्योंकि कहीं और से नंबर कम होंगे चल जाएंगे, लेकिन हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है, और मातृभाषा में आपके 15 में से कितने नंबर आने चाहिए, आपके पूरे 15 नंबर आने चाहिए। एक भी नंबर आपका कम नहीं होना चाहिए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपने देखे होंगे पिछले वर्षों के पेपर, और उनमें आपने देखे होंगे किस प्रकार की हिंदी पूछी जाती है। हिंदी बहुत कठिन नहीं पूछी जाती है, हिंदी जो है बहुत कठिन नहीं पूछी जाती है। हिंदी कैसी होती है, तो फिर हिंदी जो है आपकी कैसी, सामान्य हिंदी। क्या है? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से ही आपके प्रश्न उठाए जाते हैं। पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे जाते हैं, संज्ञाएं आपसे पूछी जाती हैं, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि पूछी जाती है, कुछ मुहावरे दिए रहते हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग कैसे करना है, उनका जो है अर्थ पूछा जाता है, और पूछे जाते हैं आपके शब्दों के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और राजस्थान जुडिशरी में एक जो एक्स्ट्रा जो सिलेबस में जो जुड़ा हुआ है वो है अर्ध तत्सम। वो अन्य राज्यों में अलग अलग जो पैटर्न होते हैं उनमें अलग अलग शब्द पूछे जाते हैं, यहां जो है 5 प्रकार के शब्द पूछे गए, इसमें अर्ध तत्सम। तो अर्ध तत्सम क्या होता है, अर्ध तत्सम तो हम चर्चा करेंगे इसकी कि अर्ध तत्सम क्या होता है। अर्ध होता है आधा, और तत्सम मतलब तत्सम उसके समान, आधा उसके समान। तो क्या होगा, तो तत्सम तो होते हैं संस्कृत से हिंदी, तो अर्ध तत्सम क्या होते हैं, तो संस्कृत, संस्कृत के बाद आती है प्राकृतिक भाषा जिसमें जैन ग्रंथ लिखे गए हैं, और फिर आती है आपकी हिंदी भाषा। तो जैसे जो है ना, है? पहले संस्कृत, जो संस्कृत का डायरेक्ट सीधा हिंदी में आ जाए वो तो तत्सम कहलाता है। तो अर्ध तत्सम क्या है, तो वो प्राकृतिक भाषा होकर जो आता है हिंदी में वो कहलाता है आपका अर्ध तत्सम। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप जो है सामान्य हिंदी को आप पहचानेंगे। आपके सामने जो है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्दों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम सरल भाषा में आपको प्रयास करेंगे, आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी आपके डाउट होंगे क्लियर करेंगे। आप शिक्षण कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, नोट्स आप ले सकते हैं, नोट्स आपको उपलब्ध होंगे, और होंगे आपको मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट आपके लिए उपलब्ध होंगे। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, हम आपके लिए लेकर आएंगे जो है एक एक करके, एक एक टॉपिक की हम आपके सामने क्लास लेकर आएंगे, और आप जान सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, जुडिशरी गोल्ड से जुड़ सकते हैं, जो आपको तैयारी कराती है जुडिशरी सर्विस की और आने वाले पेपरों की। तो राजस्थान का पेपर आ चुका है, तो आप लोग जो हैं उसके लिए तैयार होंगे, कमर कसली होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे कि राजस्थान जुडिशरी सर्विस से जुड़ी हुई क्लासों के बारे में आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।